हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये लास्ट अगर देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस कर लिए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आज हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लास्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस क्या है, फिर देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोसिस एक सिंपल फिनोमिनन है जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं और आप भी देखे होंगे, महसूस किए होंगे। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे किशमिश रेजिन जिसको हम लोग कहते हैं। किशमिश को जब हम लोग वाटर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, किशमिश देखेंगे कुछ आवर अगर किशमिश को छोड़ देते हैं तो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है किशमिश। उसी तरह अगर हम देखें, एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। ये 2 एग ले लीजिए और उसका जो हार्ड सेल है उसको हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। डाइल्यूट HCl ले लीजिए, उसमें 2 एग ले लीजिए और उसमें रख दीजिए। देखेंगे क्या होगा कि जो हार्ड सेल होता है वो बहुत मुलायम हो जाता है, उसको आसानी से हम लोग हटा सकते हैं। ध्यान देना है कि जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है वो फटना नहीं चाहिए। तो 2 एग ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको जो हार्ड सेल है उसको हटा देते हैं। सो छिलका कहते हैं, हार्ड सेल उसको हटा देते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल ले लेते हैं प्योर वाटर ले लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, और एक ले लेते हैं हम लोग साल्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, साल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उसमें अलग अलग दोनों एक को रख देते हैं और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद, कुछ आवर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि जो एग को हम लोग सिंपल वाटर में रखे थे वो स्वेल कर जाता है, जबकि जो एग को हम लोग कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में रखे थे वो श्रिंक कर जाता है। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग जो एग होता है उसको अगर वाटर में रखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जो एग के इंटरनल पार्ट है, अंदर जो है मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या है, एक तरह से कंसंट्रेटेड मटेरियल है, और उसमें उसको जब हम लोग वाटर में रखते हैं तो वाटर का जो पार्टिकल होता है वो मूव करता है मेम्ब्रेन के थ्रू होकर, वो अंदर चला जाता है एग के अंदर और एग स्वेल कर जाता है। लेकिन वहीं एग को हम लोग जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, साल्ट के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, तो यहाँ उल्टा होता है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, यहाँ जो होता है सॉल्वेंट का मूवमेंट एक से कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ होता है, यानी एक के अंदर से सॉल्वेंट बाहर आ जाता है, वाटर बाहर आ जाता है, इसलिए एक श्रिंक कर जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं एक्चुअल में ऑस्मोसिस क्या है। तो आप ध्यान देंगे तो आप समझ चुके होंगे एक्चुअल में ऑस्मोसिस क्या है। तो अगर देखा जाए तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है। कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है। एक तरह से देखिए, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं कंसंट्रेटेड लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, तो यहाँ सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन का जो हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसको हम लोग नोट डाउन करना चाहेंगे तो इसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में ऑस्मोसिस होता क्या है। आप भी हमारे साथ लिखिए।
तो इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, spontaneous process in which molecules of solvent move from lower concentration of solution to higher concentration of solution. Through semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane. यहां देखिए ये टर्म नोट डाउन करना है आपको, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तो ध्यान देना है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो, इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होता है। इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल किसका, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल किधर मूव कर रहा है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक चीज यहाँ ध्यान देना है, क्या चीज, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। देखिए सेमी का मतलब क्या है, ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो कुछ पार्टिकल को तो अपने थ्रू क्या करेगा, जाने देगा, लेकिन कुछ पार्टिकल को रोक देगा। आप प्याज होता है, जो ओनियन होता है, उसमें भी देखते होंगे उसका छिलका, वो मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। उसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल मूव करेगा लेकिन वो कुछ पार्टिकल मूव नहीं करेगा, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं सेमी परमिएबल। मतलब कुछ पार्टिकल को अपने थ्रू जाने देगा और कुछ पार्टिकल को अपने से होकर जाने नहीं देगा। तो ऐसे जो मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, माने कुछ ही पार्टिकल को अलाउ करेगा। यानी जिसका साइज छोटा होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका साइज छोटा होगा, जो होल होगा, जो पोरस जो साइज होगा होल का, उसके साइज से छोटा होगा तो वो तो मॉलिक्यूल पास कर जाएगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल जिनकी साइज बड़ा होगा तो उससे होकर वो पास नहीं कर पाएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा, रोक देगा। ऐसा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। ये प्लांट्स और एनिमल से भी मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से। तो आप ध्यान दीजिए, ऑस्मोसिस क्या है समझ गए हों कि ये क्या है। ऑस्मोटिक स्पॉन्टेनियस ऑस्मोसिस क्या है, इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल मान लीजिए हम शुगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो वाटर का पार्टिकल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू वाटर का पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन शुगर का पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वही मेम्ब्रेन शुगर के पार्टिकल को क्या करेगा, रोक देगा। तो सॉल्वेंट को तो अलाउ कर रहा है, अपने थ्रू जाने दे रहा है, लेकिन सॉल्यूट को क्या कर दे रहा है, सॉल्यूट को रोक दे रहा है।
तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमेएबल, माने कुछ पार्टिकल को क्या करेगा, अलाउ करेगा, अपने थ्रू जाने देगा, और कुछ पार्टिकल को जाने नहीं देगा जिनका साइज बड़ा होगा। अगर इसको देखें, हम फिगर बना रहे हैं, इसको पहले आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक फिगर है जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, एसपीएम है। एसपीएम शॉर्ट में लिख रहे हैं हम एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बीच में टूटा नहीं है, ऐसे कनेक्टेड है, यानी ये इसमें क्या है, होल है, स्मॉल होल। इसमें कुछ पार्टिकल तो मूव करेगा, लेकिन कुछ पार्टिकल को क्या कर देगा, रोक देगा, ऐसे है। ये समझिए, समझने के लिए समझ सकते हैं। इधर ले लीजिए आप, इधर प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, इधर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इधर ले लीजिए, हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, या दोनों तरफ सॉल्यूशन भी लिया जा सकता है डिफरेंट कंसंट्रेशन का, जैसा डिफिनीशन में हम लोग लिखे हैं कि डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्वेंट किधर मूव करता है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ एक ले लीजिए, यहाँ क्लोज कर दिए हैं दोनों तरफ। पूरा क्लोज है सिस्टम हमारा। इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है। या सॉल्यूशन भी ले सकते हैं आप, इधर सॉल्यूशन लेना है तो ले लीजिए सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 है, और C2 लेस देन है C1, यानी ये हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, यानी इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है और इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, अधिक है। और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इधर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसका सॉल्वेंट का मतलब क्या है, यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अधिक है, यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। मान लीजिए एक इनिशियल स्टेट हम ले रहे हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन है, और इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन लो है, इसका कंसंट्रेशन हाई है। अगर हम करें शुगर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, ये भी शुगर सॉल्यूशन है, तो इसमें किसके मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और शुगर के मॉलिक्यूल होंगे। इधर भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और शुगर के मॉलिक्यूल होंगे। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, अपने थ्रू क्या कर रहा है, कुछ ही पार्टिकल को अलाउ कर रहा है, सबको अलाउ नहीं कर रहा है, यानी कुछ पार्टिकल को अपने थ्रू जाने देगा और कुछ को क्या करेगा, रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इधर क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, शुगर का मॉलिक्यूल है, इधर भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, शुगर का मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए हम करें शुगर का मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, यह है शुगर का मॉलिक्यूल का साइज, और वाटर का मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है। ये मॉलिक्यूलर लेवल की हम बात कर रहे हैं। इधर भी वही है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है मॉलिक्यूल का साइज, इतना बड़ा नहीं लेना है, ये रिप्रेजेंट करना हमको समझना है।
इधर भी वाटर के पार्टिकल हैं और शुगर के पार्टिकल है। समझिए ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, स्मॉलर साइज है। ये किसका है, शुगर का मॉलिक्यूल है, शुगर का पार्टिकल है। और ये जो होल है उसका साइज क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बड़ा है, लेकिन ये शुगर के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में क्या है, छोटा है। तो वाटर का पार्टिकल तो इसको क्रॉस करेगा, और कहाँ क्रॉस करेगा, किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन। ये हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ जो कर रहे हैं ना, लोअर कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो किसके रिस्पेक्ट में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सॉल्वेंट का पार्टिकल किधर से किधर मूव करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। देखिए अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव कर रहा है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में यहाँ सॉलिड का कंसंट्रेशन लो है, यहाँ सॉलिड का कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर हाई है और इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। अगर देखा जाए तो यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है, तो कोई पूछेगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कहें तो किधर से किधर सॉल्वेंट मूव करेगा, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें तो जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अधिक है उधर से सॉल्वेंट मूव करेगा, जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। तो ये ध्यान देना है हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो हम लोग लिखे हैं ऑस्मोसिस के बारे में, वहाँ हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात किए थे, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्वेंट किधर मूव कर रहा था, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको दोनों समझना होगा। तो यहाँ हमारा क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है। तो अगर इधर से वाटर का मॉलिक्यूल इधर आएगा तो ये क्या होगा, एक तरह से इसका डाइल्यूशन होगा और कुछ समय के बाद दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ मॉलिक्यूल जाएगा इधर, तो इधर वाटर का मॉलिक्यूल घटेगा। एक तरह से रिलेटिवली देखा तो सॉल्यूट का पार्टिकल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इधर मूव करेगा तो इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, और कुछ समय के बाद क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, इसका पार्टिकल का साइज छोटा है तो मूव करता है, सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करेगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करेगा। ये किसका हम बना रहे हैं, एरो जो दिखा रहे हैं वो किसके पार्टिकल हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखेंगे क्या होगा, अगर इसको अलग फिगर से भी समझा जा सकता है बनाकर, लेकिन फिलहाल आप इसमें देखते हैं। तो इधर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, मूव कर रहा है इधर, तो इसमें वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, घटेगा, और इसमें वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन, इसमें से वाटर निकल के जा रहा है हमारा सॉल्यूशन से, जो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इधर जा रहा है, मूव कर रहा है, सॉल्वेंट का पार्टिकल सिर्फ मूव कर रहा है। तो इधर तो लेवल क्या होगा सॉल्यूशन का, बढ़ेगा, लेकिन इधर लेवल क्या हो जाएगा, घटेगा। मान लीजिए घट के यहाँ आ गया कुछ लेवल सॉल्यूशन का, इधर बढ़ के हो गया यहाँ तक पहुँच गया, तो ये इनिशियल था, अब ये हो गया फाइनल। लेकिन हमारा प्रोसेस क्या हुआ, इतना हाइट गया और प्रोसेस रुक गया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हुआ, रुक गया। कितना हाइट के बाद, h हाइट के बाद। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले रहे हैं, 1 यूनिट ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, h हाइट तक मूव किया इधर, तो इसके चलते क्या होगा देखेंगे आप, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है, पाई इक्वल टू कितना, इसको अगर पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को,
तो पाई इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच। रो जी एच, रो क्या है, डेंसिटी होता है, आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप। P इक्वल टू रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो भी होगा सॉलिड लिक्विड है तो लिक्विड, जी ग्रेविटी होता है, एच कितना हाइट तक हमारा मूव किया कॉलम में सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, इतना एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा जिसकी वैल्यू क्या होगा, रो जी एच, रो जी एच। अब देखिए इसी प्रेशर के चलते ये प्रेशर डेवलप हो जाता है, हमारा सिस्टम रुक जाता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है पूरा प्रोसेस। किसके चलते, जो है ये यहाँ प्रेशर डेवलप हुआ है। तो एक ऐसा प्रेशर जो डेवलप हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसके चलते क्या हुआ, हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया। इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या देखिए स्टार्टिंग में ही अगर हम इतना प्रेशर यहाँ अप्लाई कर देते, जो ये प्रेशर डेवलप हुआ है, यहाँ क्या करते, एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ प्रेशर इतना अप्लाई करके हम शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही अपने प्रोसेस को क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। स्टार्टिंग में ही अगर इतना प्रेशर यहाँ अप्लाई कर देते एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, तो ये क्या हो जाता, प्रोसेस रुक जाता। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ इसको आप ऐसे भी फिर से अगर फिगर बनाना चाहेंगे कैसे रोक देते हैं, देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये तो एसपीएम है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टार्टिंग में ये सिचुएशन था, ये देख लीजिए आप खुद इधर सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन कितना है, C1 है। इधर सॉल्यूशन इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2, और क्या है, C2 लेस देन C1 है। सॉल्वेंट इधर मूव करेगा, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं जो मूव करेंगे। अगर हम यहाँ क्या करें, क्या हुआ था, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हुआ था, उसके बाद ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया था, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट रुक गया था। इसी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हम करें स्टार्टिंग में ही अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा था, ये न मूव करे, इसके लिए हम क्या करें, यहाँ एक्सटर्नल हम यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, ये जितना प्रेशर डेवलप हुआ है उतना ही यहाँ एक्सटर्नल अगर प्रेशर अप्लाई कर देते तो क्या हो जाता, ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है रुक जाता स्टार्टिंग में ही, यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाता, रुक जाता। तो भी हम इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है एक्चुअल में, या तो ये डेवलप हो जाए या एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगाते हैं जिसके हेल्प से, ऐसा प्रेशर, इतना प्रेशर कि जिसके हेल्प से क्या हो जाए, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम आपसे कहें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऐसा प्रेशर जो किसके चलते डेवलप हुआ है, ऑस्मोसिस के चलते डेवलप हुआ और उसी को रोक दिया, यानी द प्रेशर, या ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऐसे भी कह सकते हैं हम एन एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप फिगर बना लें, आप वीडियो पॉज करके फिगर बना लें। अब हम लोग लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो क्या हम लोग लिखेंगे, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर।
आपसे कोई पूछे क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऐसे भी कह सकते हैं एन एक्सटर्नल प्रेशर विच अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप which stopped the process of osmosis is known as osmotic pressure। यानी कि ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर दिया, रोक दिया। उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इस फिगर के माध्यम से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं। यानी एन एक्सटर्नल प्रेशर which is applied on the solution to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। देखिए इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तो हम दोनों साइड क्या लिए थे, दोनों साइड सॉल्यूशन लिए थे, एक लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और दूसरा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो टू डिफरेंट कंपार्टमेंट है उसमें हम लोग क्या करें, एक तरफ सॉल्यूशन ले लें और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट ले लें, तब तो इसमें क्लियर है सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। जब हम टू कंपार्टमेंट लिए थे उसमें क्या था, दोनों तरफ सॉल्यूशन था, एक हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था, एक लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था, तो सॉल्वेंट कहाँ मूव कर रहा था, लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन हम क्या करें, एक तरफ सॉल्वेंट ले लें और एक तरफ सॉल्यूशन ले लें, तो सॉल्वेंट हमेशा किधर मूव करेगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑस्मोसिस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पी और पाई से जनरली डिनोट करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, अगर देखे होंगे हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़े हैं तो उसमें प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जनरली प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, क्योंकि वन टॉप ने
एक डिफरेंट सिचुएशन में एनालाइज करके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, फिर टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। उन्होंने एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट रखा सॉल्यूशन का, फिर देखा कि जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। फिर उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर वेरी करा, क्या कांस्टेंट रखा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिए और टेम्परेचर को वेरी किए। तो उन्होंने देखा कि ये तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो वन टॉप ने डिफरेंट सिचुएशन लेकर, एक तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का वेरी करके देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर कंसंट्रेशन को फिक्स करके टेम्परेचर वेरी करके देखा कि कैसे वेरी करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन होता है कंसंट्रेशन के साथ और टेम्परेचर के साथ। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो वन टफ के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर क्या है, यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। फिर उन्होंने क्या किया कि कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को वेरी किया। तो फिर देखा कि ये तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये केल्विन में है टेम्परेचर केल्विन में है। और यहाँ आप देखेंगे क्या कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कांस्टेंट रखा। देखिए तो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। यहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ का क्या कांस्टेंट रखा गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर दोनों वेरी करे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी वेरी करे और टेम्परेचर भी वेरी करे, तो किस पर डिपेंड करेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर भी और टेम्परेचर पर भी। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन होगा। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये तो कंसंट्रेशन है टेम्परेचर, तो पाई दोनों को अगर कंबाइंड कर रहे हैं तो किस बात, कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को T से, केल्विन में। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, C और T के मल्टीपल पे, C और T के मल्टीपल के। फिर हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, पाई इक्वल टू R या S लेते हैं, यस या इसको R या S से रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट को। S का मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ R भी लिया जा सकता है। जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ R भी हम ले सकते हैं। अगर R ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ, यानी एक तरह से आपका इसको लिख सकते हैं, यानी पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT।
वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पाई यहाँ क्या है, पाई हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर इन केल्विन है। और क्या लिख सकते हैं, अगर ये कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, N/V भी लिख सकते हैं हम, RT। तो फिर क्या रिलेशन हो जाएगा, पाई भी इक्वल टू NRT। ध्यान दीजिए पाई क्या है, लिख लीजिए सारे टर्म। पाई है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, N क्या है, C के जगह ही N/V लिखा गया है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, N है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, लास्ट में इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। डिफरेंट सिचुएशन गिवन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम आएगा, तो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कुछ और जो टर्म है, जैसे आता है कभी कभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसा सिचुएशन कहाँ क्रिएट होता है, कभी कभी हम लोगों को क्या होता है, सेम टेम्परेचर कंडीशन पर टू डिफरेंट सॉल्यूशन दिया रहता है और उनको कंपेयर करना रहता है कि इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। तो अगर टेम्परेचर सेम है और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, हो सकता है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो भी हो, हम कह रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन अराइज होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा 2 सॉल्यूशन जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए सेम टेम्परेचर पर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ रहे हैं, किसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा 2 सॉल्यूशन और क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, एट द सेम टेम्परेचर कंडीशन द 2 सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा 2 सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर कंडीशन पर दोनों का क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आता है कि हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है तो दूसरे का क्या होगा, ऑफ कोर्स दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होता है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 2 सॉल्यूशन, दोनों का टेम्परेचर क्या ले लिए, सेम। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन 2 सॉल्यूशन दोनों का देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर अब सेम नहीं है, तो एक का अधिक होगा एक का कम होगा। जिसका अधिक होता है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होता है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, चलिए आप तो समझ चुके होंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure at the same temperature are known as isotonic solution, are known as isotonic solution। मान लीजिए एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई 1 है, और दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई 2। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए आइसोटोनिक के लिए, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। मान लीजिए पाई 1 किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई 2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन पाई 1 इक्वल टू पाई 2, यानी ये किसके लिए रिलेशन है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है देखिए, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अभी अब हम लोग देखे थे क्या रिलेशन था, पाई इक्वल टू CRT था, पाई इक्वल टू CRT। तो पाई 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए C1 है कंसंट्रेशन RT, और दूसरे का क्या है C2 ले लेते हैं RT। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो RT तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2। C1 क्या है, N1/V1 यानी मोल पर लीटर, और C2 क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, N2/V2। N1 अगर मान लीजिए नहीं दिया है, मास दिया है, तो कैसे निकालेंगे N1, तो Wn/M1 V1, फिर क्या हो जाएगा W2/M2 V2। ये फाइनल रिलेशन है, यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। अगर मोल दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो इनके बीच में रिलेशन कभी कभी प्रॉब्लम में पूछा जाता है। मान लीजिए मोल दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, कितने वॉल्यूम में डीजल है, दूसरा क्या है दिया है, इधर मोल दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। कभी कभी मोल ना देखे, मास दिया है, उसका मोलर मास दिया है, दूसरे का भी दिया है मास, वॉल्यूम दिया है, इधर भी वॉल्यूम दिया है, अब इसका मोलर मास पूछ रहा है, तो इसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ये फार्मूला अप्लाई करके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि हाइपरटोनिक और एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपरटोनिक किसे कहते हैं और हाइपोटोनिक किसे कहते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप। तो हम लोग देखते हैं अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Two solution having different osmotic pressure, different osmotic pressure
different osmotic pressure. One solution which has higher osmotic pressure than other solution one solution which has higher osmotic pressure than other solution is known as hypertonic solution. And other solution is known as hypotonic solution. Two solutions having different osmotic pressure. One solution which has higher osmotic pressure than other solution is known as hypertonic solution and other solution is known as hypertonic solution. मान लीजिए सिंपल समझना है, टू सॉल्यूशन मान लीजिए एक है पाई 1 और पाई 1 लेस देन पाई 2, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप तो समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज यहीं, थैंक यू।